ओम शांति। अव्यक्त मुरली 9 फरवरी 1976। प्रश्न है, सब पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। भरत भाई, सब पॉइंट्स का सार एक ही शब्द में सुनाओ। क्या सब पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। सारी पॉइंट्स का सार क्या है? एक ही शब्द, बिंदु रूप, पॉइंट हो जाना। सारी पॉइंट्स का सार है बिंदु। बिंदु क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? फुल स्टॉप। पॉइंट क्या होता है? फुल स्टॉप, जीरो, बिंदु। पॉइंट क्या होता है? उसकी लेंथ नहीं होती, उसकी ब्रेथ नहीं होती। ज्योमेट्री में एक ज्योमेट्री है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और वो एक ही ज्योमेट्री थी लंबे समय तक, जो ये कहती थी कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन उसे कहा जाता है जो दो पॉइंट को जोड़ती है। ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है। जो भी दो पॉइंट जब जुड़े जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा जाता है। परंतु बाद में लोगों ने और बुद्धि चलाई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दो पॉइंट जो जुड़ रहे हैं वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इन दो पॉइंट को खींचते जाओ तो धरती गोल है, तो स्ट्रेट लाइन कहां से हुई? फिर एक नई ज्योमेट्री निर्माण हुई, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो पॉइंट उसको कहा जाता है जिसकी लेंथ नहीं, जिसका ब्रेथ नहीं, जिसका कोई वजन नहीं। उस बिंदु को, उसको पॉइंट कहा जाता है। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बन जाना, बिंदु बन जाना, अर्थात आत्मा बन जाना, अर्थात सोल बन जाना, अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में आ जाना। ये सभी पॉइंट्स का सार है। चाहे कितना भी ज्ञान का विस्तार कर लो और योग का विस्तार कर लो, सार है पॉइंट। तो ये जो बिंदु रूप स्टेज है, ये जो पॉइंट स्वरूप स्टेज है, ये जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, अलग अलग मुरलियों में बाबा ने 7 स्टेजेस बताई है, 7 अवस्थाएं चेतना की। सबसे पहला है ए में 2 चीजें हैं। एक है आत्माभिमानी स्थिति और अशरीरी स्थिति। इनमें क्या अंतर है उसकी हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। दूसरा है बीज रूप स्थिति। बीज रूप स्थिति क्या है? बीज रूप स्थिति किसे कहा जाएगा? सीड स्टेज क्या है? तीसरा है सी, कंबाइंड स्टेज, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था किसे कहा जाएगा? कहां होती है, कब होती है? फिर है डी, देही अभिमानी स्थिति। एक बताया अशरीर स्थिति, यह है देही अभिमानी स्थिति। फिर है ई अर्थात इसको वी ले लो, ई और वी एक जैसे, ये विदेही स्थिति। वी व हिंदी का वी, यहां पर वी, ई या वी, विदेही स्थिति। एंड एफ, फरिश्ता स्थिति। एक और ऐड कर सकते हैं अव्यक्त स्थिति, परंतु वो फरिश्ता स्थिति से समीप है। तो सबसे पहले आते हैं अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति क्या है? बाकी भी स्थितियां है, विदेही स्थिति है, उसके साथ जोड़ना मत, उसको ना कंफ्यूज करना। वैसे तो देखा जाए ये सारी स्थितियां एक ही शब्द का नाम है, आत्मा अभिमानी है, ये सारा ही सोल कॉन्शियस स्टेजेस है। परंतु फिर भी अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें आई है, और ये विस्तार हम इसलिए कर रहे हैं, बिंदु का विस्तार करो और विस्तार को बिंदु में समा दो। ये दोनों ही कला आनी चाहिए। वो भी कला आनी चाहिए कि बिंदु है उसका विस्तार कर दे, और वो भी कला आनी चाहिए जहां विस्तार है उसको सार रूप में ला ले। तो सबसे पहले आते हैं अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति वह स्थिति है जहां पर
देह नहीं, देह का भान नहीं, देह ही नहीं, अर्थात परम धाम की स्थिति, अर्थात सूक्ष्म वतन की जो स्थिति है वो अशरीरी स्थिति है। सीधा परम धाम में स्थित हो जाना। सूक्ष्म शरीर होता है इसलिए सूक्ष्म वतन भी सेकंड नंबर पे रखो। सीधा अगर कहा जाए तो एक ही स्थिति है अशरीरी, बॉडी लेस स्टेज, क्योंकि आत्मा बॉडी लेस केवल परम धाम में है और कहीं पर भी बॉडी लेस नहीं है आत्मा। इसके लिए अशरीरी स्थिति अर्थात परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाना। देह सहित देह के सर्व धर्म का क्या करो मीठे बच्चों, कल की मुरली साकार, त्याग, त्याग दो। यह है अशरीरी स्थिति, बॉडी लेस स्टेज। सीधा अर्थ है परम धाम, पहला। दूसरा है आत्माभिमानी स्थिति। वो क्या है? जब आत्मा अपने 7 मूल गुणों में स्थित है। वो स्थित इस धरती पर भी रह सकती है, वो स्थित परम धाम में भी रह सकती है, सूक्ष्म वतन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसको ऐसा कॉलम बना सकते हैं, स्थिति क्या है और स्थान कौन सा है। स्थिति और स्थान। तो आत्मा के 7 मूल गुण हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्ति। इन 7 स्थितियों का अभ्यास करना, इनों में से किसी एक में स्थित हो जाना, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। यह है सेकंड अवस्था। एक साथ एक अमृत वेला ऐसा करना कि जिसमें इन 7 का अभ्यास हो, एक एक करके एक एक अभ्यास। तो दूसरा है आत्माभिमानी स्थिति। तीसरा है बीज रूप स्थिति। स्थान केवल परम धाम, पॉइंट, सीड स्टेज। इसको बाबा ने कहा है ज्वालामुखी योग, और इसी में विकर्म विनाश होंगे। सबसे ज्यादा विकर्म विनाश इस बीज, यहां पर विचार भी नहीं है। भक्ति मार्ग में इसे निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। निर्ग्रंथ स्थिति, जैन धर्म ने इसे निर्ग्रंथ अवस्था कहा है। सारी ग्रंथियां जहां विलीन हो जाए, सारी ग्रंथियां जहां खो जाए, सारे कॉम्प्लेक्सेस जहां मिट जाए, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, संस्कार के कॉम्प्लेक्स, ये जो ग्रंथियां है। और जैन धर्म में एक ही निर्ग्रंथ है, महावीर। महावीर को निर्ग्रंथ कहा है। सारी ग्रंथियां जहां छूट गई। बौद्ध धर्म ने इसे बोधिसत्व कहा है। यह हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है बोधिसत्व। उस बोधिसत्व तक पहुंचना, निर्वाण तक पहुंचना, अर्थात ये हम कहेंगे निर्बीज या बीज रूप स्थिति। हम सीधा परम धाम में उस बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। सारी नीचे की अवस्थाएं करते 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 वहां पहुंच गए और वहां पे सब खो गया। केवल आत्मा हूं, ये चिंतन भी नहीं, ये संकल्प भी नहीं, ये विचार भी नहीं। इस चिंतना और इस विचारधारा से भी परे आत्मा केवल स्वरूप बन गई। अब वो रिपीट भी नहीं कर रही है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप में, शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, परम धाम में हूं। वो भी छूट गया। उसके भी ऊपर की चिंतन जिसमें मैं हूं, वो बीइंग की अवस्था है, डूइंग की अवस्था नहीं है। ये जो है डूइंग है, योग करना, सोचना, ये बीइंग की अवस्था है। बीज रूप अर्थात बीइंग की अवस्था है। तो ये कहाँ होगी? ज्वालामुखी योग, वोल्केनिक योगा। और इस अवस्था में तेजी से विकर्म विनाश होंगे। ये अवस्था 1 सेकंड की भी हो जाए, 1 सेकंड की भी, तो बहुत सारे पाप ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए, जमघटों के दुख की पीड़ा, कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, वो सारे हट जाएंगे। जमघटों के, आशीष भाई, दुख की पीड़ा हट जाएंगे। बीज रूप। अशरीरी स्थिति में एनी परम धाम की जो भी स्थिति है जहां पर आत्मा, केवल आत्मा है,
शरीर नहीं है। उसमें दो चीजें आ सकती है, दूसरी हम चर्चा करेंगे, कंबाइंड। तो तीसरा है कंबाइंड। अब ये कंबाइंड स्थिति होती है, ये शिव बाबा और ये मैं दोनों कंबाइंड हो गए, एक हो गए, दोनों एक। इसके दो अर्थ हो सकते, एक तो परम धाम में वो और मैं कंबाइंड हो गए, या फिर यहां पर इस तन में मैं ये सोच रहा हूं कि शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड में। भावना है, वो है नहीं, उस कंबाइंड हो नहीं सकता कभी। आत्मा परमात्मा कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि दो तत्व कैसे मिलेंगे, ये और ये मिल नहीं सकते, ये अलग है, वो मिल ही नहीं सकते। परंतु हां, वो भाव है, वो भावना है, वो अविचार है, वो प्रेम है। प्रेम में हम सोच रहे हैं कि वो और मैं मिल गया हूं, पर दो तत्व है, तत्व मिल नहीं सकते, तत्व तत्व में विलीन नहीं होते कभी। इस तरह से वो अलग तत्व है, परमात्मा और आत्मा कभी भी एक नहीं होते। परंतु हमारा प्यार ही इतना ज्यादा है कि हम सोच रहे तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। आस पास वो कहां से आया, उसका रहने का स्थान उधर है, वो दिल में समाया है। दिल में वो कहां से समाएगा, ये दिल तो इधर हार्ट, या फिर वो सारी भावनाएं है, ये भावनात्मक भाषा है जिसमें हम ये विचार कर रहे हैं कि वो और मैं एक हूं और हम दोनों एक साथ चलते हैं। वो मेरी छत्र छाया, वो छत्र छाया कहां से आ गया, वो उधर बैठा है परमधाम में, वो छत्र छाया नहीं है। पर ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, भावनाएं हैं। तो कंबाइंड यहां पर भी महसूस कर सकते हो कि मैं अकेला नहीं हूं। एकदम सुनसान जंगल में जा रहे हैं, अंधेरी रात है, दिख रहा है चमकता हुआ काला काला भालू तो नहीं, सांप तो नहीं आ जाए एक पल भी। तब हम सोच रहे नहीं 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 नहीं, मैं बाबा के मेरे साथ है, शक्तिशाली परमात्मा, मैं मास्टर शक्तिशाली आत्मा हूं। ये सब हम सोच रहे, ये हमारी युक्तियां है। तो फील हो रहा है, फीलिंग्स है सारी। हाँ, वो भी वही है, वो भाषा ही वो वाली भाषा है। तो कंबाइंड स्वरूप अर्थात परमधाम में मैं कंबाइंड हूं। अब ये कंबाइंड और ये बीज रूप, ये दोनों को ही अशरीरी अवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों में ही शरीर नहीं है। अशरीरी अर्थात परमधाम की, और ये दोनों परमधाम में है, परंतु कंबाइंड धरती पर भी हो सकती है। तीसरा है, अब ये बताओ देही अभिमानी स्थिति क्या है। देह से डिटैच, वो तो फिर देह अशरीरी अवस्था है। अशरीरी अर्थात शरीर से परे, देह को साक्षी होकर देखना, देह के मालिक बनकर देह को यूज करना। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा। एक विदेही भी आगे आने वाली है, कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ये तीन जरा, एक अशरीरी है, एक देही है, एक विदेही है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक इन इंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूं, ये स्थिति देही अभिमानी स्थिति है। मैं आत्मा मालिक, मैं आत्मा करण करावन हार, इंद्रिया करणहार, मतलब देही अभिमानी स्थिति स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से जब कर्म कराए मालिक बनकर, उसको कहा जाता है, मतलब ये कर्मयोग की अवस्था है। अशरीरी कर्मयोग की अवस्था नहीं है, अशरीरी बैठकर परमधाम में चले जाना अवस्था है। यह है देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं और कर्म कर रही हूं। अभी और आगे चलो, विदेही अवस्था। अब विदेही अवस्था क्या है, वो मत बताना जो अशरीरी में उत्पाता है, वो मत बताना जो फरिश्ते में है, वो मत बताना जो अव्यक्त फरिश्ते में है। देह में रहते देह से न्यारे जो अवस्था है वो अशरीरी, वो ये देही अवस्था है। लाइट का शरीर तो फरिश्ता है। विदेही का संबंध परमात्मा से है। विदेही अर्थात करण करावनहार वो है, मैं कठपुतली हूं और मुझसे करा रहा है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1969।
अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969। अंत में तुम्हारा ये शरीर भी स्थिर हो जाएगा, उसमें न मन हिलेगा न तन हिलेगा। तब उसको कहा जाएगा विदेही अवस्था। जैसे बाप विदेही है, इस तन में होते हुए भी विदेही है, जैसे ब्रह्मा विदेही है, उसको निरंतर ये भास है कि मैं खाली वो मेरे द्वारा करा रहा है, वो करण करावनहार है। देही में हमने कहा मैं करण करावनहार हूं, इंद्रियों द्वारा करा रहा हूं। इसमें है वो करण करावनहार है, मेरे द्वारा मैं उसका कार्य कर रहा हूं। ये भी कर्मयोग की अवस्था है। कर्म करते हुए जनक समान विदेही हो जाओ, वो कर्म की अवस्था है। योग में बैठने की अवस्था नहीं है, मैं विदेही आत्मा हूं, ये वाली नहीं है। ध्यान में बैठे मैं विदेही हूं, कर्म करते हुए वो मेरे द्वारा करा रहा है। तो इस अवस्था को कहा जाता है विदेही अवस्था। लास्ट है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात मैं आत्मा, लाइट का कार्ब, मैं आत्मा, अंतवाहक शरीर, मैं आत्मा, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्वाजल बॉडी, अलग अलग नाम है। ये सारे नाम तो भक्ति मार्ग में भी है। जबकि मैं आत्मा हूं, आत्मा दो शरीरों में जब रहती है, मैं आत्मा चलते फिरते इस सूक्ष्म शरीर में हूं और मैं आत्मा स्थूल शरीर में हूं, दो शरीरों में रहती हूं। स्थूल शरीर को छोड़ा मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से घूम रही हूं। कहां पर भी घूम सकती हूं एस्ट्रल बॉडी से, जहां जाना है वहां जा सकती हूं। एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अंतवाहक शरीर, और जिसको बाबा ने कहा लाइट का कार्ब, लाइट के कार्ब में बैठना और घूमना। जैसे कोई वो क्या कहते हैं उसको, उड़न तस्करी, तश्तरी, तस्करी नहीं, तस्करी तो कुछ और ही होता है। तस्करी पता है ना? हाँ, स्मगलिंग। एक व्यक्ति होता है बूढ़ा, वो सरहद जो होती है ना, बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की, तो उससे अपना गधा लेकर उस पे बहुत सारा सामान लेकर रोज जाता है। तो जो सैनिक होते हैं वहां पे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको शक होता है ये स्मगलर है और जरूर कुछ गड़बड़ है। तो हमेशा वो जाता है ना, उसके गधे पे से सारा सामान निकालते, नीचे पटक देते, इधर फेंकते उधर फेंकते, और कुछ भी नहीं मिलता है। और जबकि ये आदमी खुद कहता है मैं स्मगलर हूं, तो वो खुद बोलता है, पर पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं। रोज उसका सामान वो आता है, सारा सामान इधर उधर कर देते, रोज गधे पर जितना सामान लदा हुआ है सारा उठा इधर फेंकते उधर फेंकते, मिलता कुछ भी नहीं। ये तस्करी, पर ये तस्कर है। और कुछ कुछ धीरे धीरे, और ये आदमी रोज रईस होते जा रहा है, और वो खुद भी कहता है मैं स्मगलर हूं, भारत से स्मगलिंग करता हूं पाकिस्तान, और धीरे धीरे पाकिस्तान में सेटल हो जाता है और बहुत बड़ा मालिक बन जाता है। और फिर एक दिन घूमते घूमते वो दो सिपाही होते हैं ना, जो उसकी हमेशा ये करते हैं, तलाशी लेते हैं, तहकीकात करते, वो पूछता है आखिर अब तो बताओ कि तुम स्मगलिंग किसकी करते थे? वो कहता है गधों की। रोज एक नया गधा। तो उड़न तश्तरी, वो जो फ्लाई करते हैं, वैसे तुम आकाश में दिखोगे आत्माओं को। वो अवस्था है फरिश्ता स्थिति, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं। और जिसमें ये अनुभव करना कि ये सारी आत्माएं, आत्माभिमानी स्थिति कठिन है पर ये थोड़ा आसान है। जिसमें हम ये भी सोचते, जैसे बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो, पर आत्मा देखना कठिन है क्योंकि दिखता कुछ भी नहीं। क्या देखे, दिखता कुछ भी नहीं है, अदृश्य का खेल है सारा। आत्मा देखो, आत्मा, अरे कहाँ देखो आत्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता। कैसे देखते? अगर वो एक कर सकते, हर एक अपना कंपलसरी रूल बन जाए, यहाँ कुछ बिंदी लगा, सर्जरी कुछ तो कुछ दिखे, यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं। कहां से देखो आत्मा? ना तो खुद की दिखती है तो दूसरों की तो दूर, ना तो अनुभव होता है ना तो दिखता है। वो भी बड़ी मुश्किल से सुबह समाधि लगा के बैठते हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा अनुभव होता है, पर दिन भर तो कहां। तो एक चीज कर सकते हैं, सबको लाइट देखना। सब लाइट के शरीर में है, चमकता हुआ, और बीच में सितारा है, बिंदी है, हीरा है, मणि है। जो सोचना है सोचो,
कि वो है और ये लाइट का शरीर है। सब लाइट की चीजें बनी है, डस्टर लाइट का, ये कार्डबोर्ड लाइट का, ये टेबल लाइट का, ये संसार लाइट का, सब लाइट 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 है। वो 18 जनवरी के पुरुषार्थ में हमने इसके ऊपर बोला था ना, एक क्लास थी, वो 21 दिन का पुरुषार्थ में लाइट लाइट लाइट, सब लाइट 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 देखना। हाँ, तो दिखे नहीं दिखे एक माता आई थी जो 40 साल से वो ज्ञान में, वो कह रही थी कुछ भी नहीं दिखता, क्या करूं, मेरा योग ही नहीं लगता है। मैं बोला क्या देखना, कुछ है ही नहीं। वो बोले दिखता ही नहीं, सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता, सूक्ष्म वतन भी नहीं दिखता, परम धाम भी नहीं दिखता, ना शिव बाबा दिखता, मैं क्या करूं। रोज रोती हूँ, बाबा से कहती है कुछ तो दिखा, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। हमने कहा हमको भी नहीं दिखता, देखना है ही नहीं। तो बोलते अच्छा दिखना नहीं है, देखना है ही नहीं, अनुभव करना है, दिखता नहीं। हाँ, समझना है, अनुभव करना है। तो यहाँ तो लाइट अनुभव करना कि ये सब लाइट के शरीर है, सब लाइट स्वरूप है, सब लाइट स्वरूप आत्मा है। तो इस स्वरूप में स्थित होना। तो ऐसी ये 7 अवस्था, एक 8वीं इसमें ऐड कर सकते, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति क्या है? व्यक्त और अव्यक्त ये क्या शब्द है? मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। व्यक्त अवस्था किसे कहेंगे? व्यक्त भाव अर्थात इसका सीधा संबंध आवाज से है। जो बहुत ज्यादा बोल रहा है और बहुत हलचल कर रहा है और सुबह से लेके शाम तक पटर पटर तो वो जो चल रहा है ना वो, हाँ, व्यक्त मतलब, हाँ, व्यक्त मतलब एक तो आवाज से संबंध है, व्यक्त का संबंध हलचल से है, जो बहुत हलचल में है। तीसरा, व्यक्त से संबंध लौकिक का है, ये लौकिक है। ये तीसरा, उसका संबंध संसार से है, जागतिक, ये जागतिक है। ये संसार की बातें अर्थात व्यक्त बातें, ये व्यक्त संसार। चौथा, पांचवा, व्यक्त का संबंध नाम और रूप से है। हाँ, अगला साधन और सुविधाओं से है। यहाँ की सारी जो चीजें हैं जो इस संसार में है वो उसे कहा जाता है व्यक्त। और फिर उसमें है व्यक्त भाव। तो व्यक्त और व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहना, अर्थात आवाज कम, हलचल कम, सांसारिक चिंतन कम, जागतिक चिंतन कम, लौकिक चिंतन कम, नाम और रूप से परे। हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, सोल वर्ल्ड भी हो सकता है, या फिर वो प्रकृति का सानिध्य भी हो सकता है, जिसमें कोई लेखक है और कोई कवि है और बैठा हुआ एकदम संसार से परे चला गया है। तो इस तरह की जो भी बातें हैं, 3-4 चीजें जहां नहीं है उस अवस्था को कहेंगे अव्यक्त स्थिति। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्थिति में स्थित होना अर्थात ये सारी चीजें। वैसे तो ये सारी स्थितियां जो बताई एक ही स्थिति है। बाबा नहीं, एक अर्थात बाबा इसको ऐसा नहीं कि ये ऐसी है, इसके कोई ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये वो है, अब वो है, वो है। बाबा कभी कभी दोनों को एक साथ ही बोलते हैं, तुमको ये भी बनना है, तुमको या फिर वो बनना है, साथ में मिला देते हैं। परंतु सभी अभ्यास, सभी स्थितियों का अभ्यास विस्तार इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस भी चीज का विस्तार होता है उसका मनन होता है। खाली ये कब तक है, आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो। 80 साल की पूरी शिक्षा का सार तो एक ही शब्द है, पर यह सारा विस्तार इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इतना सिंपल भी तो नहीं है। पॉइंट बन जाओ और बन जाते हैं क्या? 1000 बातें हैं मन में, मन का विस्तार कितना है। द्वापर से उसमें इतनी चीजें भरी है, अब वो इतनी ढेर सारी चीजें भरी हुई है और हम कहे कि आत्मा बन जाओ, इतना आसान नहीं है कि आत्मा बन जाए। इतना सारा अभ्यास, तो ये अलग अलग स्थितियों का अभ्यास, अलग अलग विधि से एक ही चीज का अभ्यास करना, अलग अलग ज्ञान के विस्तार से एक का अभ्यास करना, ये जब करेंगे तब कहीं, क्या प्रश्न था? सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ, तो सार है बिंदु। तो विस्तार को पॉइंट से पॉइंट में आना चाहिए, ये एक कला है। ये अनेक पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को समाप्त कर एक पॉइंट तक पहुंचना, और इस पॉइंट का विस्तार कर अनेक पॉइंट निर्माण करना, ये दोनों ही कला है। एक पॉइंट से अनेक पॉइंट निर्माण, जैसे एक पॉइंट था उसमें से 8 पॉइंट निर्माण किए,
एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसका एक्सपांड करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, ये दोनों ही कला है। तो दोनों ही आनी चाहिए। एक तो ये बातें है कि विस्तार को सार और सार को विस्तार, दोनों ही कला आनी चाहिए, बिंदु रूप में स्थित हो जाना। तो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनचर्या में अपनी अपनी स्थिति में ये अभ्यास करना। उसमें एक चीज और एडिशन कर सकते हैं, आत्मिक दृष्टि। जिस जिस स्थिति में हम स्थित हो जाए, जैसे देही तो दूसरा भी देही, जैसे ये आत्मा है, अपनी आत्मा से ये कर्म करा रही है, कर्मेंद्रियों से, ये भी हम सोच सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि बाबा इनसे कर्म करा रहा है। जैसे हमने उस दिन भी कहा था, दादी ने एक क्लास में, टीचर्स की क्लास में 3 प्रश्न पूछे थे, कौन हो तुम? सेवाधारी हो, निमित्त हो या कठपुतली हो? तीनों में से कौन हो? कठपुतली बहुत ऊंची स्टेज है, एक्चुअली स्टेप है। ये नीचे की स्टेज करते जाओ तब कहीं कठपुतली तक, क्योंकि कठपुतली का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं। निमित्त तो भी कहता है मैं निमित्त, मुझे बनाया गया निमित्त, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ये जो डिपार्टमेंट है ना, जो इतना अच्छा चल रहा है, देखो कितना अच्छा चल रहा है, सेवा कितनी अच्छी हो रही है उसकी। आई एम निमित्त ऐसा नहीं करेंगे, वो अंदर करेंगे मन में, और बाहर से कहेंगे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, गंभीरता से, और अंदर से मैं निमित्त हूं और दूसरा कहे तो फिर तो गदगद हृदय, पर दिखाना नहीं होता है, अंदर से और दूसरे से तारीफ किए जा रहा है दूसरा कि तुम निमित्त, अच्छी सेवा है। तो ये निमित्त में भी बड़ा गड़बड़ हो सकता है कि हम निमित्त है, क्योंकि उसमें आता है मैं निमित्त हूं। ये मैं निमित्त हूं कहना बड़ा खतरनाक है, पर भाषा की कमी है, कमजोरी है, कहना पड़ता है, दूसरे शब्द नहीं है, नहीं तो उसमें भी अहंकार है। इसके लिए कठपुतली कुछ कहती ही नहीं है, कठपुतली शांत है, बिल्कुल चुप। ज्ञानी 3 अवस्थाओं से गुजरता है, एक अज्ञान, फिर ज्ञान, और लास्ट में फिर अज्ञान। पहला अज्ञान, कुछ पता नहीं है, ठीक है, फिर परम ज्ञान को प्राप्त होता है और फिर से अज्ञान में आ जाता है। उसको ये भी नहीं पता क्या है, मतलब ये भी नहीं पता कि मैं ज्ञानी हूं। 3 अवस्थाओं से। चीन में एक महिला थी, तो वो जब अज्ञानी थी, वास्तव में अज्ञानी, वैसी वाली अज्ञानी, आगे वाली नहीं, तो वो जब जंगलों में गाती थी तो कोई पक्षी पंछी कोई नहीं आता था, पर धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता गया और ज्ञान में उसकी स्थिति बढ़ती गई, और स्थिति जब बढ़ने गई और एकदम परम स्थिति में पहुंच गई, तो जब वो गाने लगती थी, सारे पशु पक्षी सब आ जाते थे। झरने से गुजरती थी, झील से गुजरती थी, तो सारी मछलियां ऊपर ऊपर आकर उससे, जैसे उससे बात कर रही है, जैसे सेंट फ्रांसिस का है वैसे ही इसका भी था। और फिर धीरे धीरे जब वो बूढ़ी होती गई, पक्षी आना बंद हो गए। तो लोगों ने पूछा, क्यों, तुम्हारा ज्ञान कम हो गया क्या? क्योंकि जब परम ज्ञान की अवस्था में थी तो सारे पशु पक्षी आते थे, गाते थे, गीत गाते थे, यहां आकर बैठते थे, वहां आकर, मतलब पशुओं को प्यार हो गया। वो भी समझते थे कि इसकी भाषा कितनी ऊंची अवस्था है, पर धीरे धीरे वो आना बंद कर दिया। तो लोगों ने पूछा, अच्छा तुम्हारा ज्ञान शायद कुछ गड़बड़ है अंदर। पर वो परम ज्ञान के बाद की अवस्था है दादी जान की। उसको पता नहीं कल क्या बोला, किस सभा में बोला, नहीं तो कोई अगर सभा में बोल दे और अच्छा बोल दे तो उसको याद रहता, मैंने बोला, उसको पता रहता है। दादी को कोई है यहां पर कितने लोगों से मिले, ये डिपार्टमेंट मिला, वो डिपार्टमेंट में मिला, उस ज्ञान के अहंकार की भी परे की अवस्था है। तो जैसे ये होता है ना अज्ञानी, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है, वैसे ये होता है। आम्हा नकडे ज्ञान नकडे पुराण वेदांचे वचन नकडे आम्हा। हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, ज्ञानी कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं क्या है ये, परंतु ये वास्तव में परम उच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। वो अज्ञान की और ये दोनों सिमिलर है, दोनों में एक अंतर है। ये नींद की अवस्था है, ये जागरण की अवस्था है बस ये अंतर है।
समाधि और नींद में क्या अंतर है? एक व्यक्ति सो रहा है, एक समाधि में, अंतर क्या है? एक नींद है, एक जागरण है। वो सोया है पर जागृत है, वो समाधि है। तो ज्ञानी इन 3 अवस्थाओं से। तो हम कहाँ हैं अभी? ये अज्ञान, ये परम ज्ञान, ये अज्ञान। हम शायद ज्ञान और परम ज्ञान के बीच में कहीं लटक रहे। कभी कभी एकदम परम ज्ञान को प्राप्त हो जाते और कभी कभी परम ज्ञान की पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिरते, क्योंकि परम ज्ञान अर्थात महाअंधकार, यहां पे भी अंधकार आ जाता है। तो इसके भी आगे की स्टेज है छोटे बच्चे की अवस्था। उसको कुछ भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, ये नन्हा सा शिशु, ये नन्हा सा शिशु, इसे ये नहीं पता इससे कितनी लंबी यात्रा पार करनी है। इसे ये भी नहीं पता आगे का रास्ता समतल होगा या उबड़ खाबड़। इसे ये भी नहीं पता इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। इसके चित्त पर वैसी ही निर्विकारिता जो बुद्ध ने कभी जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। ये नन्हा सा शिशु, बुद्ध की ने जीवन भर जो साधना की ना, उसके बाद जो अवस्था प्राप्त हुई वो छोटे बच्चे की अवस्था है। तो लास्ट स्टेज जो है ज्ञान की, वो है अज्ञान जैसी है। कोई दादी को सुनकर ये नहीं कहेगा अरे बाप रे कितनी ज्ञानी है, ऐसा नहीं कहेगा। कहेगा अनुभवी है, या क्योंकि वो ज्ञान के भी परे की अवस्था है, वो सीधा एक्सपीरियंस करा देगी आत्मा को। ज्ञानी तो कहेंगे हाँ ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ाई बहुत की है, ये कहा जा सकता है। पर ये अवस्था में वो भी नहीं कहा जाएगा। ये सबसे सर्वोच्च अवस्था है, छोटा सा बच्चा है, निरागस बालक, निर्विकारिता की स्थिति है, ज्ञान के भी ऊपर की स्थिति। ओम शांति।